हरियाणा सिविल सर्विस के सभी एस्पिरेंट को दिशा क्लासेज की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस के फॉर्म भरे जा रहे हैं। काफी सारे एस्पिरेंट ने फॉर्म भर भी दिए हैं, कुछ अभी भरने की प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो मुझे 5 सवाल है बच्चों के जो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को लेके एक छोटा सा वीडियो बनाया है आपके लिए। पहले उन 5 सवालों पे आते हैं। क्या फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड होगी? अगर किसी का फॉर्म गलत भरा गया तो दोबारा से फॉर्म भरने पर क्या होगा? हरियाणा सिविल सर्विस रूल इस पे कौन से एप्लीकेबल होंगे? फिर एग्जाम कब होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जो स्टूडेंट है आनंद जी, उन्होंने जॉब प्रेफरेंस को लेके काफी कंफ्यूजन हुआ था, उसको लेके एक डिस्कशन हुई, उससे रिलेटेड भी जॉब प्रेफरेंस में रिजर्वेशन का क्या रहेगा। तो शुरू करते हैं। ये हमारा दिशा क्लासेज का व्हाट्सएप नंबर है 8302800006। तो अगर आप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। अब आते हैं सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पे। इस एडवर्टाइजमेंट का नाम है वो हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव एंड अदर एलाइड सर्विसेज 2022 है। हालांकि एडवर्टाइजमेंट 2023 में जारी हुआ, लेकिन ये HCS 2022 है। अब आते हैं पहले सवाल पे, क्या डेट एक्सटेंड होगी? तो पहले तो ये देख लें कि डेट है क्या, फिर उसके बाद एक्सटेंड होने की बात करेंगे हम इस पे। तो डेट जो है वो 12 मार्च उसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। 12/3/2023 को रात 11:55 पे। अब आ रहा है कि सर ये फॉर्म 2 दिन लेट शुरू हुए, तो क्या 2 दिन या 1 वीक और मिलेगा? तो ये बड़ी इररेलीवेंट सी बात है, काफी लंबा टाइम मिला था। उन 2 दिनों की वजह से तो ये फॉर्म की डेट एक्सटेंड होगी नहीं। अगर उसके अलावा कोई टेक्निकल रीजन बनता है या एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बनता है तो अलग बात है, लेकिन जो फॉर्म का लिंक 2 दिन लेट स्टार्ट हुआ था, उस वजह से ये किसी भी रूप में एक्सटेंड नहीं होगी। मैं सबसे पहले अपने 5वें सवाल पर ही आ जाऊं। आप भी कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता सकते हैं, जॉब प्रेफरेंस में रिजर्वेशन का क्या होगा। जैसे हमें जो दिक्कत आई वो ESM कैटेगरी में आई थी। भी ESM में BCA की पोस्ट भी है, SC की पोस्ट भी है, जनरल की पोस्ट भी है। तो जो आनंद जी थे वो BC कैटेगरी से थे, तो वो ESM की किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे, वो बात आ रही थी। तो इसको लेके हालांकि एक जो जनरल गाइडलाइन है वो तो ये कहती है कि आप किसी भी कैटेगरी से हैं, अगर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं और उसमें अपनी कैटेगरी का फॉर्म फिल करते हैं तो आप जनरल के लिए तो ऑटोमेटिक एलिजिबल हो जाते हैं। ये बात इन्होंने लिखी है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक सवाल जो बीच में आ गया कि कौन से सर्विस रूल लागू होंगे, तो सिविल सर्विस हरियाणा जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा की गवर्नमेंट साइट है, उस पे 3 तरह के रूल है, आप वहां मिलेंगे। जैसे मैं साइट दिखाऊं आपको, एक 5 नंबर पे अमेंडमेंट इन रूल 10 ऑफ हरियाणा सिविल सर्विस। ये 8 साल की ग्रुप सी की सर्विस के बाद जो रूल लागू होते हैं, ये वो रूल्स हैं जो हमने यहाँ आपके लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में शेयर कर दिए। हमने जो ग्रुप बनाया है उसके अंदर भी इसको शेयर कर देंगे। उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ सिविल हरियाणा सिविल सर्विस एग्जीक्यूटिव रूल, ये जो पुराने वाले रूल्स हैं जिनमें सिंगल लैंग्वेज में पेपर आया करता था, लैंग्वेज बाईलैंग्वेज नहीं होता था, और प्रीलिमिनरी और मेन का पेपर है वो सिंगल लैंग्वेज में था, डबल सब्जेक्ट के साथ हुआ करता था। ये रूल्स उससे जुड़े हुए हैं। और तीसरा अमेंडमेंट इन हरियाणा सिविल सर्विस रूल 2008, जो 2016 में अमेंडमेंट किया गया था, वो अमेंडमेंट में बाईलिंगुअल कर दिया गया, प्रीलिमिनरी एग्जाम को भी और मेंस के एग्जाम को भी अपनी लैंग्वेज के अलावा, और जो सब्जेक्ट है वो सिंगल सब्जेक्ट कर दिया गया था। तो वो दोनों जो बदलाव किए गए थे पैटर्न में, उसके अलावा वो सारी बातें इसके अंदर मेंशन की गई। तो ये ज्यादा काम की चीजें भी नहीं है। फिर एग्जाम कब होगा? तो प्रीलिमिनरी की डेट है वो मई 2023 अप्लाई किए। इसमें सिर्फ यूपीएससी की डेट है, उसको HPSC क्लैश नहीं करेगा। उसके अलावा अगर MP का और UPPSC का कोई एग्जाम है तो उससे HPSC को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों एग्जाम सेम दिन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। कोई सिविल सर्विस रूल इस तरह का नहीं है। एक बार आपने सेंटर ले लिया, उसको किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं किया जाएगा। और सेंटर आपको तकरीबन
दिव्यांग और महिला के अलावा मैं कहूँ तो सबको दूर ही मिलेंगे। दिव्यांग और महिला को भी पिछली बार काफ़ी दूर भेज दिया गया था, तो आप उस चीज़ के लिए तैयार रखें। अपना 1-2 दिन का समय बचा के रखें और जैसे ही एग्ज़ाम डेट जारी होती है, कोशिश करें कि वहाँ कोई न कोई रुकने का अपना स्थान सुनिश्चित कर सकें। फिर उन्होंने साथ में अमेंडमेंट के लिए कहा गया कि अगर एनी अमेंडमेंट इज मेड इन हरियाणा सिविल सर्विस एंड अदर अलाइड सर्विस रूल 2002 और 2008 में होगा तो उसको सेपरेटली इश्यू कर दिया जाएगा और वो बीच में भी बदलाव हैं वो वैलिड होंगे। फिर 12 टाइम बुलाने की बात चली थी। बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस और डीईएसएम ये 4 कैटेगरी जो हैं इनका जो सर्टिफिकेट है वो 2022-23 के लिए वैलिड होना चाहिए। आप इस चीज को ध्यान रखें। मैंने आपको कहा था कि एससी का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम होता है अगर हरियाणा उस कास्ट को किसी भी वजह से एससी से बाहर नहीं करते। हालांकि बाहर करने का प्रोविजन हमने बहुत बहुत रेयर देखा है। नई कास्ट जरूर शेड्यूल कास्ट में सब में ऐड हो सकती हैं, रिमूव बहुत कम कास्ट होती हैं। दूसरा, एक डोमिसाइल जो होता है वो हरियाणा के अगर किसी निवासी का बन गया है तो वो डोमिसाइल वैलिड होता है। उसके अलावा जो 2022-23 के लिए तो बीसीए, बीसीबी के सर्विस रूल 17/11/21 और 22/3/22 वाले इंप्लीमेंट होंगे और ईडब्ल्यूएस के लिए 25/2/2019। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको अच्छे से बता भी दिया था। वापिस से 29 सब्जेक्ट रखे हैं। मेंस की परीक्षा में उर्दू को शामिल नहीं किया गया। हालांकि मेवात के कैंडिडेट इस चीज का विरोध करेंगे और कर भी रहे हैं अभी कि उर्दू को भी एक लैंग्वेज के पेपर के रूप में मान्यता दी जाए। वो सरकार के ऊपर मामला है, सरकार उसमें क्या करती है। कैलकुलेटर कौन सा ले जा सकते हैं तो नॉन प्रोग्रामेबल साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो आप पूरी परीक्षा के बीच में ले जा सकते हैं। इंटरव्यू बड़ा क्लासी हुआ, पिछली बार पॉइंट्स में मार्क्स दिए गए जिसकी वजह से एचसीएस और एलआईडी में बच्चे मूव कर गए थे। तो इंटरव्यू को आप बहुत इंपॉर्टेंस दें, अपनी पर्सनैलिटी को एचसीएस सर्विस के अधिकारी की तरह कन्वर्ट करें। अब ये आता है प्रेफरेंस ऑफ सर्विस। ए कैंडिडेट में अप्लाई फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑल एंड एनी ऑफ द सर्विस एज एडवर्टाइज बाय द कमीशन। वो कर सकता है, लेकिन उसने कहा he oblique she will be considered only for that particular service, not for any other। अगर किसी ने सिर्फ एक ही पोस्ट भर दी, भी मुझे एचसीएस बढ़ना है, मान लो वो इस बार डीएसपी बन गए या तहसीलदार बन गए थे, उनके काम की पोस्ट है वो एसडीएम की पोस्ट बची, तो अगर वो सिर्फ एसडीएम के लिए अप्लाई करेंगे तो वो एसडीएम ही बन सकते हैं, उसके अलावा उनको किसी और में कंसिडर नहीं किया जाएगा। और साथ में उन्होंने कह दिया कि जो आप प्रेफरेंस भरेंगे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। लेकिन स्ट्रिक्टली का मतलब है कि जो हमने प्रेफरेंस दी है ना, ये कोई फॉलो करना जरूरी नहीं है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इस सर्विस को ऊपर भी ले जा सकते हैं, इस सर्विस को नीचे भी ले जा सकते हैं, लेकिन आप एक बार जो चूज कर लेंगे उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। द प्रेफरेंस ऑफ सर्विस इज टू बी सबमिटेड अपलोड ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग फॉर द पोस्ट इन क्वेश्चन। अब जो लास्ट सवाल था हमारा, द कैंडिडेट ऑफ ऑल द रिजर्व्ड कैटेगरी, मान लीजिए ई एक्स सर्विसमैन बीसीबी है, रिजर्व कैन आल्सो गिव प्रेफरेंस फॉर द सर्विस वेयर नो पोस्ट इज रिजर्व्ड। मतलब कोई पोस्ट रिजर्व नहीं कर रखी, मतलब ओपन फॉर ऑल, मतलब जनरल। अगर कोई जनरल की पोस्ट है उस पे भी बीसीबी के कैंडिडेट अप्लाई कर दें, बिकॉज दे कैन बी कंसिडर फॉर द पोस्ट ऑफ जनरल कैटेगरी। तो वो जनरल कैटेगरी के लिए उनको कंसिडर किया जाएगा इफ दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी। अगर वो एक्स सर्विसमैन में आते हैं तो वो डेफिनेटली इसको फिल कर सकते हैं। एज कब से काउंट होगी? 18 से 42, 1/1/2023 से। तो ध्यान रखें डीएसपी के लिए 18 से 27 है और बाकियों में 18 से 42 है, लेकिन 1 जनवरी 2023 को एज कंसिडर होगी। सिर्फ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी है जो 52 साल से ऊपर भी अप्लाई करने की कुछ कंडीशंस में लागू हो रही है, अदरवाइज कोई भी कंडीशन है इससे ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। ये इसके पैरामीटर्स हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए कौन कौन से रूल होंगे, कौन कौन सी फोर्सेज में उसने काम किया होगा, काफी क्लियरली बताया गया, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें। अगर फिर भी आपको दिक्कत आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, कई स्टेट्स के बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, हम वहाँ ईडब्ल्यूएस हैं, तो पहली बात सिर्फ हरियाणा का ईडब्ल्यूएस माना जाएगा। दूसरा, राजस्थान में इसकी लिमिट सर 8 लाख है, उत्तर प्रदेश में इतने लाख है नहीं। जो 6 लाख की लिमिट का ईडब्ल्यूएस हरियाणा का क्राइटेरिया है वही इसमें एप्लीकेबल होगा।
बैचलर डिग्री कब तक होनी चाहिए? 28 फरवरी 2000 तक ये बैचलर डिग्री कंप्लीट आपकी हो जानी चाहिए। अब जो लास्ट सवाल आ रहा है वो था, द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू फिल ओनली सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एडवाइस किया गया, बाध्य नहीं किया गया, सलाह दी जा रही है एचपीएससी ने कि आप कोशिश करें सभी आवश्यक जानकारियां जुटा के एक बार में ही फॉर्म भरें। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होगी कि अनअवॉइडेबल सिचुएशन जनरेट होगी, वे बच्चे को फॉर्म अप्लाई ही दोबारा करना पड़ेगा, तो उसने एक से ज्यादा फॉर्म अप्लाई कर दिए, तो जिस एप्लीकेशन फॉर्म का हाईएस्ट नंबर होगा, आपने पहला सही भरा, दूसरा गलत भर दिया और तीसरा सही भर दिया, तो आप चाहते हैं पहला हो तो नहीं होगा, जिसका हाईएस्ट एप्लीकेशन नंबर होगा वो ही आपका वैलिड होगा। दूसरा इसमें साथ बात कह दी कि जो फीस आपने एक नंबर फॉर्म में भरी थी वो किसी भी रूप में 2 और 3 में एडजस्ट नहीं होगी। आप जितनी बार मल्टीपल फॉर्म भरेंगे हर बार आपको अपनी कैटेगरी की फीस पे करनी होगी। फिर उन्होंने कहा द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू फिल देयर एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। परिवार पहचान पत्र, मार्क्स ऑब्टेन, पासिंग ईयर, फोटो, सिग्नेचर, सारा कुछ आपको अच्छे से भरना है। उसका प्रिंट आउट लेके उसको सिग्नेचर करके अपलोड करना है स्कैन कॉपी को। उसके बाद आप फीस सबमिट कर देंगे। उसके बाद नो चेंजेज विल बी अलाउड, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज एनी पर्टिकुलर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं किया जाएगा। आप उसके बाद चाहे पीएससी से कितना भी पत्राचार कर लें। फिर उसके अलावा बात करें कर्मचारी एनओसी जो लेना चाहते हैं डिपार्टमेंट, उसकी क्या गाइडलाइन है। अगर कमीशन ने आपको कभी गिल्टी कर दिया था, कितनी ड्यूरेशन के लिए किया, वो कब आपकी रिमूवल होगी, उससे रिलेटेड काफ़ी सारी बातें इसमें बताई गई है। आपको अगर इनमें से किसी में भी दिक्कत आती है तो आप हमारे दिशा क्लासेज के नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप करें, मैं कॉल पे बात जनरली हम कम कर रहे हैं अभी क्योंकि हमारा काम चल रहा है। 7 तारीख से हम टेस्ट सीरीज भी शुरू करने की तैयारी में हैं, जिसमें हम टेस्ट सीरीज चलाएंगे जो आप यहाँ पे यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। ग्रुप में भी उसके थोड़े एक्सप्लेनेटरी नोट्स होंगे और यहाँ सिर्फ सवाल के रूप में होंगे। तो उम्मीद है आज के जो डाउट थे उनमें काफी सारे क्लियर होंगे। ये मई में परीक्षा होने में कोई बाधा नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप बहकावे में मत आइए कि परीक्षा मई में तो हो ही नहीं सकती। हालांकि काफी सारी रिट पिटीशन अगर दायर भी होती है तो वो एक अलग चीज है, लेकिन एचपीएससी मई में इस परीक्षा को करवाना चाहता है। फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। दोबारा से फॉर्म भरने पर आपको बता दिया क्या क्या होगा। सिविल सर्विस रूल तीनों बता दिए कौन से एप्लीकेबल हैं। परीक्षा मई में होगी और जॉब प्रेफरेंस में अपनी कैटेगरी जो है उसमें तो आप हैं, जनरल के लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। ये 5 सवाल जो मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे, मैंने आपके एक्सप्लेनेशन के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया है। उम्मीद है आपके डाउट दूर हुए होंगे। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।